वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरियम सल्फाइड के ऊपर। बेरियम सल्फाइड एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट है जो कि मैक्सिमम लेडीज़, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, शेविंग क्रीम्स ये सब इस्तेमाल करते हैं बालों को हटाने के लिए। जी हाँ, ये बालों को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है। इसलिए आजकल मैक्सिमम जो घरों में भी सोप्स बनाए जाते हैं, सेल्फ मेड सोप्स जो घर में बनाए जा रहे हैं, उसमें बालों को हटाने के लिए ये केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इतना आसान भी नहीं है कि केमिकल को आपने उठा लिया और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग ये चीज़ें बताते हैं कि आप ये कर लीजिए ये हो जाएगा, ये कर लीजिए ये हो जाएगा, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। क्यों इतना इजी है इसको इस्तेमाल करना और इतना ईज़िली कैसे कोई अपने घर में ही सारे सोप्स बनाकर उसमें ये केमिकल मिलाकर अपने बाल निकाल लेता है और उसका कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। जहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ की बात है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ की बात है, उनका फॉर्मुलेशन अलग तरीके का होता है। वो कंटेंट को कितना डालना है, कैसे डालना है, किसी को हार्म ना हो जाए उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन तब भी लोगों में बीमारियां आती हैं, स्किन डिजीज़ेस आ जाते हैं, स्किन कैंसर आ जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आपको ये बात बता दूं, ताकि अगर आपके दिमाग में ये है कि आप भी बेरियम सल्फाइड का इस्तेमाल करके अपने बालों को निकाल सकते हैं सोप में, जो कि हेयर रिमूवल सोप बनाए जा रहे हैं आजकल, तो वो आप केयरफुल रहें, क्योंकि उससे आपको स्किन कैंसर भी आने का खतरा हो सकता है और स्किन इन्फेक्शन भी होगा। ये मैं नहीं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और इसके बारे में आप कितनी भी गूगल रिसर्च कर लीजिए आपको पता चल जाएगा कि ये केमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अगर आपको खतरा दे गया तो उससे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप खुद देख सकते हैं, प्रैक्टो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स रहते हैं और वहाँ पे पेशेंट्स भी आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो वहाँ पर भी लोग, लड़कियों ने पूछा है कि अपने फेशियल हेयर्स कैसे हटा सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिप्स भी रखी हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये सारे आंसर्स डॉक्टर्स ने दिए हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं लेज़र थेरेपी एंड ऑल, बट देन आप ये सोचेंगे कि वो अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आप रिसर्च करिए। लेज़र फिर भी बहुत हद तक अच्छा रहता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है और उससे सिटिंग्स भी लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू योर हेयर ग्रोथ। प्रैक्टो में आप खुद देख सकते हैं, ये वेबसाइट है जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पे लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। लड़कियों ने पूछा हुआ है कि हेयर्स को रिमूव करने के लिए होममेड जो सोप इस्तेमाल किए जाते हैं क्या वो सही है बेरियम सल्फाइड का इस्तेमाल करने से। डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि वो इरिटेशन कर देगा, एलर्जी कर देगा आपको और आपको बीमारी आ जाएगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप एक लेज़र रिमूवल के थ्रू जाएं अगर आपको अपने बाल हटाने हैं, या तो फिर एप्लीकेटर्स यूज़ करें। रेजर्स फिर अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं आपको, तो वो मना कर रहे हैं कि बेरियम सल्फाइड को आप इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा होता तो सबके सब इस्तेमाल करना शुरू कर देते उसको, लेकिन क्या है कि लोग नॉलेज नहीं लेना चाहते, उन्हें बस एकदम से अट्रैक्टिव चीज़ कोई दिखती है तो बस तुरंत वो उसको यूज़ करना चाहते हैं। बेरियम सल्फाइड जिस तरह से आपके बाल निकालता है, बहुत खूबी से निकालता है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कल आपको ये ना हो जाए कि आपको ये नॉलेज नहीं थी और आप अपना नुकसान कर बैठे। ये कैसे इंडस्ट्री में आया बेरियम सल्फाइड, क्या है ये? बेरियम सल्फाइड हेयर रिमूवल करने का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है। ये 1920s में जब लोग अपना पहनावा चेंज करने लग गए, थोड़ा आर्म्स वगैरह दिखाने लग गए, कम शॉर्ट कपड़े पहनने लग गए, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने लग गए, उस टाइम पे आर्सेनिक पॉइजनस केमिकल था, उसके साथ और फॉर्मुलेशन केमिकल्स बनाकर ये कुछ क्रीम्स मार्केट में लाते थे जिससे बाल निकाले जाते थे। लेकिन वो क्या है, वो पॉइजनस साबित हुआ तो वो हटा दिया गया इंडस्ट्री से, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से। उसके बाद ये बेरियम, कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें आई जिसका फॉर्मुलेशन ये लोग तैयार करते हैं।
इसका रोल क्या है? बेरियम सल्फाइड का स्ट्रॉन्ग केमिकल है, इनऑर्गेनिक है, आपके बालों को बहुत अच्छे से निकालता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ ये आपके बालों को इतना वीक कर देता है उसकी शाफ्ट को, वहीं ये आपकी स्किन पे भी रिएक्ट करता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी वर्क से कि कितना अच्छा ये एकदम से निकाल देता है बालों को। लेकिन ये धीरे 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 करके आपकी स्किन को इस लेवल पे लेके आ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स पहले से ही इसे रिकमेंड नहीं करते। अगर ऐसा होता तो सबके सब बेरियम सल्फाइड की सोप इस्तेमाल करना शुरू कर देते, ठीक है ना। लेकिन इससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप फिर डॉक्टर के चक्कर काटते रह जाएंगे। क्या क्या और इसके रिजल्ट्स हैं? अगर ये बिल्कुल आपने इनहेल कर लिया बाई चांस, बिकॉज ये पाउडर है, कोई लिक्विड फॉर्म नहीं है, पाउडर उड़ता भी है, अगर ये आपके नाक में चला गया तो ये आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को और थ्रोट और नोज़ को बहुत डिस्ट्रॉय कर सकता है, बहुत ख़राब कर सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और ये कह लीजिए ये आपकी इतनी दिक्कत बढ़ा देगा कि इमिडिएटली डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। स्किन कांटेक्ट जो कि हम स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको स्किन के हेयर्स हटाने के लिए सबके सब इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ये स्किन के हेयर्स बहुत अच्छे से अटैक। अब अगर आपकी स्किन में थोड़ा सा भी बर्न्ड है, कट है, आपकी स्किन थोड़ी फटी हुई है, तो ये इतना ज़्यादा हार्श है कि ये अंदर स्किन में घुस जाएगा, आपके ओपन स्किन सेल्स के अंदर चला जाएगा और ये सिवियर इरिटेशन कर सकता है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। इसका जो पीएच इंटरफेरेंस है वो स्किन के नेचुरल पीएच बैलेंस को गड़बड़ा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, आपको स्किन के डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, ठीक है। इंडाइजेशन अगर ये आपने किसी तरीके से इनहेल करके खा लिया एक्सीडेंटली, अगर चला गया, ठीक है, तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो सीधा आपके अटैक करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा आपकी स्टमक की लाइनिंग को, ठीक है। और इसका जो हाई अमाउंट ऑफ केमिकल है इसमें वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके पेट में बहुत ज़्यादा पेन कर देगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एब्डोमिनल पेन जो होगी आपकी बहुत ज़्यादा होगी और आपको ब्लड भी आ सकता है और स्टूल में भी आपको ब्लड आ सकता है, वॉमिटिंग होगी, चक्कर आएंगे, आपको आँखों से ढंग से दिखेगा भी नहीं और बहुत ज़्यादा आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी और आपके चेहरे में भी डिफरेंट पैचेस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग केमिकल है, आपकी बॉडी से झेल नहीं पाएगी। इसका जो कंपाउंड है वो इतना ज़्यादा हाई है कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधा पैरालाइज करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो मसल्स है उसको पैरालाइज कर देगा। आपकी दिक्कतें मतलब ये कह लीजिए इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। अगर ये आपके आई के कांटेक्ट में आ गया, पाउडर है, नाक में जा सकता है, आँख में जा सकता है, माउथ में जा सकता है, इनहेलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके बारे में। अगर पाउडर तो कभी भी इनहेल हो जाता है, आँखों में चला जाता है, तो अगर आइज़ में ये चला गया तो ये आपकी आइज़ को रेड बना देगा, पेनफुल बना देगा और उसमें से आंसू भी आने शुरू हो जाएंगे, पानी गिरेगा आंखों से, जैसे रोता है कोई इंसान वैसे। और इसकी केमिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है कि वो नॉर्मल आपकी आइज़ का जो देखने का विजन है उसको भी वीक कर देगा। और बहुत टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी आइज़ ही बहुत ज़्यादा वीक है तो हो सकता है कि आपकी आई साइड ही डैमेज हो जाए, ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं है, बहुत इरिटेशन करता है आइज़ में भी, आपकी आइज़ को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सब पे एक तरीके से एक्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम इसका यही केमिकल कंपाउंड है कि जितना आप इसे इजी ले रहे हैं। और हाँ, ये आप प्राइवेट पार्ट के आसपास भी ना लगाएं तो अच्छा है, बिकॉज़ इसका मॉलिक्यूलर जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा ये कह लीजिए पतली है, क्या है कि वो अंदर स्किन में जगह ढूंढ लेती है अंदर जाने की। अगर वो अंदर चली गई उसके बाद में जो आपकी बॉडी में होगा उसकी जिम्मेदारी फिर आप ही की होगी, ठीक है। हमारी स्किन सांस लेती है, पोर्स खुले रहते हैं, कट वट कहीं पे भी लग गया,
हो गया, चाकू से कट जाता है कभी किचन में काम करते हुए, कभी बैंडेड लगी होती है, कभी कोई ज़ख्म होता है, या प्राइवेट पार्ट में अगर आप कहीं पे भी बाल हटाने की कोशिश कर रहे हैं इसके ज़रिए से, कि जैसे ही आप बाल हटाते हैं आपके पोर्स खुल जाते हैं, ठीक है। अगर आप वो कर रहे हैं, वैक्सिंग करा रहे हैं, बिल्कुल बाल जड़ से निकलता है, खुला है, तब ये बहुत चांसेस है इसकी कि ये अंदर चला जाए आपके। तो कहीं पे भी बॉडी पार्ट में ओपन जगह मिलेगी, ये अंदर चला जाएगा आपकी बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके दिमाग को, आईज को, लंग्स को, आपके कहीं पे भी ये डैमेज कर सकता है। इसका बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जितनी भी शेविंग क्रीम्स मार्केट में है, नॉर्मल क्रीम्स मार्केट में हैं, वो सब बेरियम सल्फाइड किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। तभी आपने देखा होगा जब भी आप हेयर रिमूवल क्रीम्स लाते हैं, बहुत सारे लोगों को स्किन इरिटेशन हो जाती है, वो तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से बाल हटाए जाएं। तो बेरियम सल्फाइड से के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो स्किन को डैमेज करती ही करती हैं। तभी आपने देखा होगा शेविंग क्रीम भी जो इस्तेमाल करते हैं उनको भी बीमारियां आ जाती हैं। इसके ऑल्टरनेटिव भी बहुत सारे हैं, इसमें से एक है तनक्का पाउडर, हर्बल है, इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नेचुरल है, इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। मैं डिफरेंट तरीके और बताऊंगी जिससे आप अपने हेयर्स नॉर्मल वाले निकाल सकते हैं, जैसे अपने फेस के हेयर्स निकाल सकते हैं नेचुरल वे में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्किन की। हर चीज़ जो भी बताई जाए ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको वैसे ही इस्तेमाल करना है। एक बार उसको चेक कर लीजिए इस्तेमाल करने से पहले, कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर साबित ना हो जाए कि आपको लेने के देने पड़ जाए। इसका बिल्कुल ध्यान रखें। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।